क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 4 का इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी ग्रोथ करता है। वो कैसे करता है? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। आपको पता होगा कि लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ करता है। और जो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रोथ इनकी कैसी होती है? अंदर से होती है। इसीलिए इसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इंट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की जो ग्रोथ होती है वो बाहर से होती है, यानी एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। इसीलिए उसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है। इसीलिए जो क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है वो कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। वो क्यों नहीं है ये भी देखते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी कैरेक्टर तब शो करेगा जब ये दो क्राइटेरिया हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो वो कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेगा। पहला क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने चाहिए। और दूसरा कैरेक्टर्स क्या कहता है कि पहला था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने चाहिए। दूसरा ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो, यानी कि वो चीज़ नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होना चाहिए। ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये दो क्राइटेरिया अगर जो फॉलो करेगा वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नहीं तो नहीं। इसीलिए ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है? वो नॉन डिफाइनिंग कहा गया। नॉन डिफाइनिंग क्यों कहा गया? क्योंकि ग्रोथ तो लिविंग में होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ लिविंग में होते हैं? नहीं, वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो ग्रोथ करता है। इसीलिए ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर्स या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा गया है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फंजाई जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशंस करते हैं एसेक्सुअल स्पोर से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये बडिंग प्रोसेस से मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। इम्पॉर्टेंट है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया यानी फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म प्लेनेरिया को क्यों कहा गया? क्योंकि जो प्लेनेरिया होता है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर है, इसीलिए इसको फ्लैटवर्म के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रू रीजनरेशंस कैपेसिटी शो करता है। अब ये ट्रू रीजनरेशंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ट्रू रीजनरेशंस और रीजनरेशंस में समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिजम्स है, इसका कोई बॉडी पार्ट्स लॉस हो गया है, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब होगा क्या कि जो बॉडी पार्ट्स लॉस हुए हैं उससे किसी एक बॉडी पार्ट से नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा या किसी दो से बन जाएगा, लेकिन सभी से नहीं बनेगा। सभी बॉडी पार्ट्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स लॉस हुए हैं उन सभी से नहीं बनेंगे, किसी एक से दो से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं इसमें रीजनरेशन में। लेकिन ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिजम्स है उसकी बॉडी पार्ट्स लॉस होती है। ऐसे मान लेते हैं 3 बॉडी पार्ट्स लॉस हुए हैं इस तरीके से, और तीनों से तीनों जितने भी बॉडी पार्ट्स लॉस होते हैं उन सभी से न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। तो इस प्रोसेस को ट्रू रीजनरेशन बोला जाता है। और जो प्लेनेरिया होता है वो ट्रू रीजनरेशन शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रू रीजनरेशन कौन शो करता है। तो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का दूसरा नाम फ्लैटवर्म भी इसलिए कहा गया क्योंकि ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से बिलोंग करता है। फंजाई, फिलामेंटस एल्गा, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, ये आसानी से मल्टीप्लिकेशंस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। इम्पॉर्टेंट है ये। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, यूनिसेलुलर एल्गा हुआ, अमीबा हुआ, तो इसमें क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन सिनोनियम्स होता है ग्रोथ के। रिप्रोडक्शंस ग्रोथ के सिनोनियम्स कैसे, क्यों कहा गया इसको? जैसे कि मान लेते हैं कोई एक ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइटोसिस होता है तो 2 ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, 2 नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यानी कि प्रोजेनी 2 बनता है।
तो इसी प्रोसेस को, यही माइटोसिस प्रोसेस को ही रिप्रोडक्शन से बोला गया और इसी प्रोसेस को ही ग्रोथ भी बोला गया। ये दोनों प्रोसेस, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, एक ही साथ हो रहा है, इसीलिए सिनोनियम्स बोला गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन ग्रोथ के सिनोनियम्स होते हैं, मतलब वो प्रोसेस एक साथ होता है। प्रोसेस एक होता है माइटोसिस, लेकिन नाम अलग अलग दे दिया गया है। रिप्रोडक्शन भी दे दिया गया, उसी को कह दिया गया, और ग्रोथ भी कह दिया गया उसी को। अब ये भी कहा गया है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रिप्रोडक्शंस को कंसीडर नहीं किया गया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वो इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शंस नहीं होता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स दिए हैं। ये 3 एग्जांपल दिए हैं जिनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शंस नहीं होता है। और जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सेप्शन आ जाए, मतलब नहीं हो, उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। ये इसीलिए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है।